452 वोटों से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की हुई जीत। जी हां, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं राधाकृष्णन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज की बड़ी खबर जो कि संसद भवन से रही है वो है भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव में एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्हें कुल 452 सांसदों का समर्थन मिला। यह जीत एक तरफा कही जा सकती है क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया। इस तरह राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति भारत में बन गए हैं। आज सुबह ठीक 10 बजे संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डालकर इस चुनाव की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद लगातार सांसदों ने मतदान किया और शाम 5 बजे तक वोटिंग का दौर ऐसे ही चलता रहा। कुल मिलाकर लगभग 96% सांसदों ने वोट डाला। ये बेहद बड़ी भागीदारी है और ये दिखाता है कि सांसदों ने इस संवैधानिक पद की गंभीरता को समझते हुए मतदान में हिस्सा लिया। हालांकि हर पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। तेलंगाना की बीआरसी पार्टी ने किसानों की समस्याओं का हवाला देते हुए मतदान से दूरी बना ली थी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों और खाद बीज से जुड़ी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं ओडिशा की बीजेडी ने भी मतदान से परहेज किया और कहा कि वह एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों से सम्मान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी इस चुनाव का बहिष्कार किया और इसका कारण पंजाब के मौजूदा हालात को बताया गया। यानी तीन अहम पार्टियों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अब बात करते हैं, एनडीए के पास पहले से ही मजबूत बल था। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एनडीए के पास 427 से ज्यादा सांसदों का समर्थन था। बहुमत के लिए जरूरत थी 391 वोटों की, यानी जीत पहले से तय मानी जा रही थी और हुआ भी वही। शाम 6 बजे मतगणना शुरू हुई और लगभग 7 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए गए। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट और इसी के साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज कर ली। अब बात करते हैं इस पद के महत्व की। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और राज्यसभा की कार्यवाही की संचालना भी करते हैं। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर काम नहीं कर पाते तो अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा ही अहमियत भी रखता है। आपको बता दें कि ये चुनाव समय से पहले इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अचानक पद छोड़ दिया। इसी वजह से चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव तय समय से पहले कराना पड़ा और अब सीपी राधाकृष्णन इस संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये था भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव का आज का पूरा अपडेट। सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों से जीत हासिल कर ली है। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। तीन पार्टियों ने मतदान से दूरी बनाई और बाकी सांसदों ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें अवेयर खबर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।